इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली वॉजरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है। तो ये सब चीज़ों अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ेस, सिग्नल्स सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस टाइम पे हम बात करते हैं कि बीटीसी के बारे में। तो लाइक अगर आप देखोगे तो बीटीसी के ऊपर मैंने जैसे 2 दिन पहले ही एक प्रेडिक्शन किया था। अकॉर्डिंग टू दैट एनालिसिस स्टिल बीटीसी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो हमने प्रीवियसली प्रेडिक्ट करके रखा हुआ है। Right now what I am expecting from the price of BTC is that कि we can expect 84,987, ये जो particular zone है, इसी zone के अब हम एक breakout ले सकते हैं and which will be near around 87,000 के आसपास भी हम easily जा सकते हैं, ठीक है। तो BTC के लिए ये एक यहाँ पर अभी इस टाइम पे मेरा ओपिनियन है कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा सूनर और लेटर, ओके। और ये जो ब्रेकआउट रहेगी, इस ब्रेकआउट में हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो बीटीसी के लिए फॉर नाउ आई एम बुलिश ऑन बीटीसी। अभी इस टाइम पे आपका जो भी ओपिनियन है बीटीसी को लेकर वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, ठीक है। तो ऑल्ट कॉइन्स में एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट हैज शोन ए पैसिव ग्रोथ, यानी कि पॉजिटिवली प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हम ऑल्ट्स में एंट्री ले सकते हैं यानी, तो मैं लास्ट कुछ वीडियोस से आपको सेम यही चीज़ बता रहा हूँ कि ऑल्ट्स में अभी इस टाइम पे यहाँ पर ना आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना एंट्री लेने के लिए ऑल्ट्स में आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेनी है, जो कि पहले पार्ट में 50% एंड सेकेंड पार्ट में रेस्ट ऑफ द 50%, ओके। तो ऐसे करके अगर आप करना चाहते हो, ऑल्ट्स में एंट्री लेना चाहते हो, तो देन यू कैन टेक योर एंट्रीज ऑन ऑल्ट कॉइन्स एज वेल। अभी चलिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले वॉजरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वॉजरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो जितने भी लोगों ने वोट किया है, वेल एंड गुड, आप लोगों ने ऑलरेडी वोटिंग कर दी है, तो आपको करनी चाहिए, जो कि हमने पहले भी डिस्कस इसके ऊपर किया हुआ है। अभी बात आती है कि वॉजरेक्स के ऊपर जो भी वर्डिक्ट है, वॉजरेक्स के ऊपर जो भी रेजोल्यूशन है, वो देने में वॉजरेक्स ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है एज कम्पेयर टू अदर स्टार्टअप्स ऑफ निश्चल शेट्टी एंड वॉजरेक्स। उनको अगर मैं देखूँ, जैसे शार्डियम मेरे पास है, तो शार्डियम को अगर आप देखोगे तो इन स्टार्टअप्स के ऊपर ना रेगुलर बेसिस में अपडेट्स वगैरह आ रही है, बट अभी इस टाइम पे ओनली वॉजरेक्स रिलेटेड अपडेट्स हमें कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ना इसके पीछे रीज़न बस यही है कि देखो ऑलरेडी एक्सचेंज हैक हुई है, एक्सचेंज ओनर्स आर लाइक कि अभी इस टाइम पे हम ऑलरेडी लोगों के फंड्स हमारे पास है, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ें अभी इस टाइम पे चल रही है। और इम्पोर्टेंटली अगर मैं देखूँ तो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि लोग मिसगाइडेड बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक वॉजरेक्स अभी हैक हुआ है, वॉजरेक्स में लोगों के फंड्स फंसे हुए हैं, बट आफ्टर फ्यू डेज जब वॉजरेक्स अपना पेड कैंपेन्स रन करेगी तो इन दैट केस और भी नए नए लोग होंगे जो इस चीज़ में फंस जाएंगे। तो मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि गाइस देखो, एक्सचेंज कोई भी एक्सचेंज ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप 100% ट्रस्ट कर लो। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं 100% बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। ओनली ट्रस्ट दैट यू कैन टेक ऑन एक्सचेंजेस इज दैट कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो किसी एक्सचेंज में आपको करना पड़ेगा, बस वही चीज़ आप करो। आपके पास बड़े अमाउंट में फंड्स है तो उन फंड्स को अपने वॉलेट्स के ऊपर रखो, ठीक है। जो भी वॉलेट्स आप यूज़ करते हो, हार्डवेयर वॉलेट अगर आपके पास है तो उनमें रखो, या फिर अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट या फिर जितने भी वॉलेट्स है, ऐसे वॉलेट्स अगर आपके पास है तो उनके ऊपर आप अपना जो भी होल्डिंग एसेट्स है उनको रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे तो मेरा भी पर्सनली कोई ट्रस्ट है नहीं इन एक्सचेंजेस के ऊपर, चाहे कोई भी हो, वॉजरेक्स हो या फिर कोई भी हो, टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट। तो बाकी जब भी फंड्स, अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स हो, स्पॉट में आप इन्वेस्ट करते हो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग स्पॉट में ही अपने पैसे लगाते हैं। स्पॉट के लिए अपने वॉलेट्स के ऊपर पैसे रखने की कोशिश करो रेदर देन पुटिंग योर मनी ऑन एनी सॉर्ट ऑफ एक्सचेंजेस, ओके। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से देखना है। और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि वॉजरेक्स में जो भी चीज़ें हुई है यहाँ से आप एक लेसन ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेसन है गाइज। अगर आप देखोगे
आई रिसीव्ड ए लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम दोज जिनका 2 lakhs 3 lakhs 5 lakhs के आसपास ऑलरेडी फंसा हुआ है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आई डू नॉट हैव द इन्वेस्टमेंट अबाव द 5 lakhs। तो कैसे करके मैं उन लोगों की यहाँ पर ना हेल्प करूँ जिनके 10 lakhs 15 lakhs के आसपास वॉजरेक्स में फंसा हुआ था, जो अभी इस टाइम पे 50% हो चुका है। लाइक किसी ने अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका 10 लाख अभी इस टाइम पे हाफ होके 5 लाख के आसपास आ चुका है। तो इमेजिन करो द पेन ऑफ द पर्सन जिसने 10 lakhs अपने मेहनत के पैसे लगाए थे और उसके 5 लाख अभी इस टाइम पे हो गए। और वो 5 लाख ऐसे नहीं हुए कि मार्केट नीचे आ गया या फिर मार्केट की गलती की वजह से, ऐसा नहीं हुआ है। एक्सचेंज हैक हुआ है, इसके कारण डायरेक्ट उसके पैसे नीचे आ गए। ठीक है, तो ये हमेशा आपको देखनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पर आप जितना बात करोगे इन चीज़ों के ऊपर, उतना फ़ायदा आपके लिए रहेगा, बाकी किसी और के लिए नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मिलते हैं।